देश भर में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बता दें कि 2 पालियों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। आज वाणिज्य व हिंदी विषय का पेपर हो रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में कुल 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 10वीं में 29,47,311 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और 12वीं में 25,77,997 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा निगरानी के लिए 5 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और शिकायत के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि 12 दिनों में ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। 9 मार्च को यूपी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होंगी। वहीं नकल विहीन परीक्षाएं कराने की तैयारी की गई है, दीपक कुमार की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो आज से शुरू हो गई है। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। आज वाणिज्य और हिंदी विषय का पेपर हो रहा है और बड़ी संख्या में जो छात्र और छात्राएं हैं वो आज परीक्षा दे रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो प्रशासन की तरफ से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। शिकायत के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 5 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। तो प्रदेश भर में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो आज से शुरू हुई है। 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जा रही हैं और परीक्षा को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मेरा सेंटर एमएल इंटर कॉलेज अड्डा कैंट में आया है। मैं पूरी लगन और मेहनत से पढ़ के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परीक्षा एकदम बहुत अच्छा जाए और जितने भी बच्चे यहाँ समस्त बच्चे आए हैं उनका पेपर अच्छा जाए। आगे भगवान से ही कामना करूँगा कि मेरी मेहनत रंग लाए और जो भी बच्चे आए हैं उनका मेहनत और रंग लाए। भगवान से हमारी यही दुआ है। और संवाददाता अजहर और धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो आज से शुरू हो गई है। किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है और छात्र छात्राओं में कैसा उत्साह? देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और जो तैयारियां हैं वो सभी पूरी कर ली गई हैं। जो केंद्र हैं वो 8,265 परीक्षा केंद्र आज से 2 पालियों में परीक्षा हो रही है और नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर जो यूपी बोर्ड है पूरी तरीके से कमर कर दिया है। हर जिले में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रखा गया है। किसी भी तरीके से नकल विहीन परीक्षा में कोई बात बनता है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सिविल लाइन के परीक्षा केंद्र के बाहर इस समय मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो 4 चौबंद इंतजाम है ये कर लिए गए हैं। परीक्षार्थी अब परीक्षा के अंदर पहुंच चुके हैं और परीक्षा दे रहे हैं। अगर हम कुछ हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थियों की बात करें तो 55 लाख से अधिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी आज परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो जिसको लेकर यूपी बोर्ड की बड़ी चुनौती आज जरूर है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां की गई है, पहला आज हाई स्कूल का हिंदी का प्रश्न पत्र है और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों के अंदर पहुंचकर और परीक्षा शुरू कर दी है। जी अजहर भी मेरे साथ बने हुए हैं। अजहर, देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2 पालियों में कराई जा रही है और जो पहली पाली की परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और क्या कुछ व्यवस्थाएं? बिल्कुल मयूरी, देखिए, जिस तरीके से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगभग 134 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1 लाख परीक्षार्थी जो है वो हिस्सा लेंगे। इस वक्त हम लालबाग स्थित इस्लामिया डिग्री कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तस्वीरों में मयूरी आप देख सकती हैं, परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है और एंट्रेंस करते ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से तमाम जो केंद्र व्यवस्थापक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और एडमिट कार्ड देखने के बाद ही जो बच्चों को एंट्री है वो दी जा रही है और इसी के अलावा किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या मोबाइल फोन हो, उन्हें बाहर रखा जा रहा है। इसी के अलावा सिर्फ एडमिट कार्ड के अलावा किसी भी तरह की चिट या कागज को परीक्षा केंद्र में अलाउ नहीं किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल परीक्षा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 8:30 बजे से 11:30 बजे तक के परीक्षा जो है वो चलेगी। इसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। देखिए, जिस तरीके से आज लगभग राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 134 केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल
किस तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराई जाए, इसको लेकर पूरा प्रयास किया गया है। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी के साथ साथ परीक्षा केंद्र में क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर सीसीटीवी कैमरे की लाइव मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ देखिए एसटीएफ के जवान भी निगरानी करेंगे, किसी भी तरह से परीक्षा में सेंधमारी ना की जाए, नकल विहीन परीक्षा की जाए। और साथ ही देखिए जिस तरीके से पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए थे कि किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी जो है वो यूपी बोर्ड की परीक्षा में ना हो। इसके अलावा देखिए प्रशासन जो है वो सोशल मीडिया पे भी निगरानी बनाए हुए है, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, व्हाट्सएप की बात की जाए, किसी भी तरह के भ्रामक खबरें फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पूरी तरीके से निगरानी जो है प्रशासन बनाए हुए है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। तमाम छात्र छात्राएं जो है परीक्षा केंद्र के अंदर जा चुके हैं, परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज हिंदी और कॉमर्स की परीक्षा है। देखिए जिस तरीके से इस परीक्षा का आयोजन किया गया, काफी महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसको लेकर देखिए सरकार की भी पूरी मंशा है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए और सफलतापूर्वक ये परीक्षा संपन्न कराई जाए। 9 तारीख तक के ये बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो चलेंगी। चलिए ठीक है जहर और धीरेन्द्र, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह से ही जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से परीक्षार्थी सुबह से ही जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, हाथों में प्रवेश पत्र है, वो आईडी प्रूफ है जिसको लेकर यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि रायबरेली में कुल 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें लगभग 71,000 जो परीक्षार्थी वो परीक्षा देंगे। हाई स्कूल की प्रथम पाली व इंटरमीडिएट की द्वितीय पाली में परीक्षा होगी। ये परीक्षार्थी इन्हीं से बात करेंगे किस तरह से लोगों ने तैयारी की। आज किस चीज का बेटा पेपर है आपका? हिंदी का है आज। किस तरह से तैयारी की आप लोगों ने? सर बहुत अच्छे से तैयारी की है। क्या सोच के आई है, किस तरह से परीक्षा होगी आपकी? सर अच्छी होगी। किस तरह से आप लोग तैयारी करके आए हैं? बहुत अच्छी तरह से। किस चीज का पेपर है आज? हिंदी का। किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा हाई स्कूल है। क्या सोच के आए हैं, किस तरह से पेपर होगा आप लोगों का, किस तरह से मेहनत की आप लोगों ने? सर जी बहुत अच्छे से किया, मतलब कि अच्छे से करके हैं, बहुत अच्छे। बृहस्पति के साथ साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे यहाँ पे? हाँ सर। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके एंट्री होगी आप लोगों के अंदर? सर प्रवेश पर आधार कार्ड। देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है इनके हाथ में जो प्रवेश पत्र है वह आधार कार्ड है, उसको देखने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। बाकायदा जो परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो स्टेटिंग मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए ताकि किसी प्रकार कोई लापरवाही न हो उसके इसको लेकर बाकायदा कंट्रोल रूम जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए ताकि सभी प्रकार की जो है मॉनिटरिंग की जा सके। तो कहीं ना कहीं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आज से परीक्षा जो शुरू हो रही है उसको लेकर जिला प्रशासन में पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। झांसी में आज हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा है। झांसी में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज हाई स्कूल का जो पेपर है सब हिंदी का पेपर है। झांसी की बात करें तो झांसी में हाई स्कूल के 24,000 से अधिक छात्र छात्रा हैं जो परीक्षा देंगे और इंटरमीडिएट की बात करें तो 22,000 से अधिक जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्रा हैं जो परीक्षा देंगी। आज हिंदी का पेपर है। तमाम जो छात्र छात्राएं यहाँ देख सकते हैं, तमाम बच्चे भी हैं यहाँ पर जो पहुंचे हैं। ये लाइन में लोग खड़े हुए अपने अपने हाथों में प्रवेश पत्र लिए हुए, उनसे बातचीत कर लेंगे क्या इन्होंने तैयारियां की है। जो बच्ची हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज जागेश्वरी गौतम। मतलब कि आज हिंदी का पेपर है ना, तो तैयारी भी करके आए हैं, रात के सोए भी नहीं थे, पढ़ के आए हैं। तो क्या परिवार वाले पापा मम्मी क्या सहयोग करते हैं? हाँ मम्मी पापा सहयोग करते हैं, जैसे हमारे साथ पापा आए हैं, मम्मी ने भी सहयोग किया है। ये सब आपने बेटा? हमने भी बहुत अच्छा, मतलब फैमिली ने भी बहुत अच्छा मतलब सहयोग दिया है। चलिए और भी बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा? सर माय नेम इज स्नेहा पटेल। आज हिंदी का पेपर है इसलिए आज बहुत अच्छी तैयारी भी है, रात को सोई भी नहीं है। रात को सोई भी नहीं है? नहीं, एक बार पेपर में नींद तो नहीं आएगी? नहीं। चलिए और भी हमारे छात्र हैं ये खड़े हुए। कहाँ से आए बेटा तुम? मथनपुरा। मथनपुरा से। क्या ही का पेपर है? हिंदी का। हिंदी पर देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर और छात्राएं हैं यहाँ पर हाई स्कूल का जो पेपर है 8:30 बजे से पेपर होगा। यहाँ सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षा होगी सभी केंद्रों में। जो आपको बता दें कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बड़ी बात यह है कि ऑडियो का जो आपकी बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जहाँ पर जो कोई बात करता है ऑडियो कंट्रोल रूम तक पहुँचेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसा जहाँ भारत समाचार।
झांसी। गाजियाबाद से लोकेश है और रायबरेली से रोहित है। लोकेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पहले पाली की जो परीक्षा है वो शुरू हो गई है। गाजियाबाद में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? लोकेश, आपको आवाज आ रही? क्या लोकेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रोहित, देखिए जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है और जो छात्र छात्राएं हैं क्या कुछ उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। रायबरेली की बात की है तो रायबरेली में कुल 108 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह से ही जो है अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें तो परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि 8:30 बजे से जो है पेपर शुरू हो चुका है, तो परीक्षार्थी सब अंदर अपने जो है परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश कर चुके हैं। वही बात की है तो परीक्षा केंद्रों पर जो तीसरी आंख की निगरानी जो रखी गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उससे बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा जो है सकुशल जो है संपन्न, उसके इसके सारे प्रबंध किए गए। इसको लेकर जो जिला स्तर पर बैठकें भी की गई थी, सुरक्षा को लेकर भी बैठकें की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है, ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई जो है भटक न सके, कोई किसी भी प्रकार की कोई जो है घटना घटित ना हो सके। परीक्षार्थी परीक्षा कक्षों पर प्रवेश कर चुके हैं। 8:15 तक उनकी एंट्री दी गई थी कि 8:15 तक परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो सके। इसको लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया, बाकायदा 2 नंबर सार्वजनिक किए गए, ताकि किसी को अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है उन नंबरों पर कॉल करके सूचना दे सकता है। बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी स्तर से की जा रही है, ताकि जो परीक्षाएं हैं वो सकुशल संपन्न हो। रायबरेली में अगर बात की है तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल जो है 70,000 जो अभ्यर्थी वो परीक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर जब पहुंचे थे उनसे बात भी की गई थी, उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि जो हाई स्कूल की परीक्षा देने आए हुए जो परीक्षार्थी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो काफी इसको लेकर पहले से ही तैयारियां कर रहे थे। पूरी तैयारी हो चुकी थी उनकी और वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं। आज हिंदी का पेपर है, जो हाई स्कूल का पेपर है वो हिंदी का पेपर है। जो परीक्षार्थी पहुंचे वो परीक्षा दे रहे हैं, सकुशल परीक्षा संपन्न हो, इसके भी जिला प्रशासन द्वारा सभी जो है प्रबंध किए गए हैं, ताकि जो नकलची है उन पर भी नजर रखी जा सके। तीसरी आंख के प्रयोग के कैमरे का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भी जो है देखा जा रहा है, पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। गाजियाबाद से लोकेश हमसे जुड़े हुए हैं। लोकेश, आप गाजियाबाद में मौजूद हैं और देखिए जो पहले पाली की परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है और छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए, पूरे देश के सबसे बड़े जो यूपी बोर्ड है उसका अब जो शुरुआत है वो हो चुकी है। गाजियाबाद के अगर हम कंसर्न में बात करें तो 70 से ज्यादा ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर ये परीक्षाएं हो रही हैं। और इसमें पहली पाली में 8:30 बजे से हिंदी की जो कक्षा 10 की सब्जेक्ट है उसका आज एग्जाम शुरू भी हो चुका है। और व्यवस्थाओं के तौर पर यह किया गया कि 69 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं हर केंद्र पर, जो कि वल्नरेबल की सूची में है। वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा लोकल लेवल पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। किसी तरीके की किसी भी समस्या कहीं आती है तो उसके लिए अटेंड करने के लिए कंट्रोल रूम तैयार रहेगा। हालांकि आउटर जो सेंटर है, आउटर सेंटर के बाहरी हिस्से पर पुलिस की जरूर तैनाती की गई है, ताकि वहां पर जाम ना लगे, लोग जो छात्र हैं वो सही समय पर पहुंच जाएं। और करीब 30,000 से ज्यादा जो छात्र हैं 10वीं कक्षा के वो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि व्यवस्थाएं बिल्कुल चौबंद हैं। नकल विहीन परीक्षा कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और उसी प्राथमिकता के तहत जो है वो लगातार पुलिस से लेकर के प्रशासन तक इस कार्रवाई में जुटा हुआ है कि जो परीक्षाएं हैं उनको सकुशल संपन्न कराया जा सके। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से पुलिस सिपाही भर्ती की भी परीक्षाएं हुई थी, वो परीक्षा भी बहुत बड़ी थी और उन परीक्षाओं को जब संपन्न कराया गया सकुशल, तो उसके बाद अब यहाँ भी यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो दूसरी पारी के अंदर इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी वो भी सकुशल कराई जाएंगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल